सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, रिपोर्ट कुछ ज़्यादा अच्छी कोरोना के हवाले से नहीं है। हमने पिछले 2 हफ्ते पहले भी प्रोग्राम में कहा कि एहतियात बहुत लाजिम है। एहतियात अगर आप करेंगे तो उसके बाद ये मर्ज़ आप तक नहीं फैल सकता। हमने मुख्तलिफ डॉक्टर्स की आरा भी शामिल की कि इससे डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है, और लड़ने का तरीक़ाकार भी बताया गया कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मर्ज़ पूरी दुनिया में फैला है, पाकिस्तान अभी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा महफूज है। बहुत बेहतर इक़दामात इस वक्त सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत कर रही है। सिंध के अंदर केसेस की तादाद में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्योंकि जो ईरान से ख़ास तौर पर आने वाले पाकिस्तानी वापस जो आए थे ज़ायरीन, उनमें ज़्यादातर शामिल हैं, उनमें इस केस की तस्दीक जो है वो ज़्यादा हो रही है। अब उनको फौरी तौर पर इलाज भी, और उनके जो मिलने वाले हैं यानी कि उनके रिश्तेदार हैं, उनके करीबी जो लोग हैं, उनको भी फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू करने का कहा गया है। करंतना में उनको भी रखने की तजवीज़ हो गई है, कुछ को रख भी लिया गया है। लेकिन ये सारा वो अमल है, इससे अब पूरी दुनिया की जहाँ पर इकॉनमी मुतासर हो रही है, वहाँ पर पूरी दुनिया के सिस्टम भी इस वक्त शदीद मुतासर हैं। क्या कोई सुपर पावर है, क्या कोई तीसरी दुनिया का मुल्क है? तमाम के तमाम इससे इस वक्त शदीद मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान में क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, उसके साथ जो हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग, उसके मुतासर होने का खदशा पैदा हो रहा था। लेकिन फौरी तौर पर हुकूमत ने ऐलान किया ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्केड्यूल रखा गया उसका, वो स्केड्यूल के मुताबिक तमाम की तमाम तर चीज़ें होंगी। लेकिन तजवीज़ जो सामने आ रही है वो बड़ी गैदरिंग्स के हवाले से कि उससे थोड़ा इज्तनाब किया जाए। ये भी तजवीज़ दी गई है कि स्कूल्स की छुट्टियां थोड़ी मज़ीद बढ़ा दी जाएं ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल में रखा जा सके। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तर्जकार, एडिटर इन चीफ बोल, नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर शहजाद साहब ने हमें वक्त दिया, ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर साहब, आज से कोई डॉक्टर कैसर शहजाद साहब, आपसे कोई 2 हफ्ते पहले भी हमारी बात हुई। उस वक्त भी आपने ये कहा कि इस चीज़ से मुकाबला किया जा सकता है, लड़ा जा सकता है, डरने की वो बात नहीं है। लेकिन सर, उस वक्त कोई 2 मरीज़ थे, आज ये कोई 13 से 16 के दरमियान मरीज़ों की अब तस्दीक हो चुकी है। तो क्या अभी भी उसी तरह से रहा जाए कि एहतियात है, बाकी डरने की उस तरह बात नहीं है? जी हाँ, देखिए, बात सारी ये है कि अभी भी बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बात सारी ये है कि यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना है कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एहतियात है। और अगर एहतियात नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम मसला खड़ा कर सकती है। बहुत सारे हो सकते हैं। हम कह रहे हैं कि कराची में अभी 13 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन इससे ज्यादा केसेस हो सकते हो। और हुकूमत सिंध भी बहुत अच्छा कर रही है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी, सारे फैमिली फेडरल वाले अपने तय तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें और अच्छा करने की जरूरत है। लेकिन उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि अवाम को बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करना पड़ेगा कि इससे बचाव के तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाने पड़ेंगे, जिसमें मेन जो है वो ये है कि आप लोग हाथ मिलाना छोड़ दें, गले मिलना छोड़ दें। कुछ दिन की बात है, ये लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये इसके फैलाव को रोकना है। ये बहुत तेजी से फैल सकता है। तो आप जब भी बाहर जाए या घर पे भी आए, हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोएं और अपने हाथ को आंख, नाक और मुंह पे ना लेके जाएं, क्योंकि ये बीमारी आंख के जरिए, नाक के जरिए और मुंह के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। तो जब आप श्योर हो जाएं कि आपने साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लिया है तो फिर करें। मजमे में ना जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जी PSL को खत्म कर देना चाहिए, यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। PSL बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि कुछ स्क्रीनिंग का सिस्टम वहां पे अडॉप्ट किया जाए। और या फिर ये है कि अवाम को चाहिए कि वहां ना जाए, या तो अवाम खुद इसका अपने एहतियाती तदाबीर के तौर पे अपने घर पे टेलीविजन पे मैच देखें और हजूम में ना जाएं, ताकि वो किसी
प्रॉब्लम का शिकार ना हो। मैं आखिर में ये बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि अवाम की बहुत जिम्मेदारी है। अगर अवाम ने तमाम एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई, जो कि आज भी हमने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया है कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने हैं, वो अपनाएंगे तो सही है, वरना कुछ हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर ही अपनाया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा। कुछ एज फैक्टर के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। लगारी साहब, एक जानिब हम ये बात करें कि पूरी दुनिया की मईशतें, हमारी तो मईशत वैसे ही कमज़ोर है, इस तरह का अटैक पूरी दुनिया में हो रहा है और वहाँ पर आपके सामने है कि इसकी वजह से ये सारी चीज़ें, हुकूमत अपने इक़दामात भी कर रही है, कोशिशें भी कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अवाम को खुद इन चीज़ों को से मुकाबला करना है, एहतियात करनी है और ये तमाम तर चीज़ें करनी है। हम लोग उतना अवेयर हो जाते हैं किसी चीज़ को संजीदा लेने में? होना चाहिए, होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, हमें चीज़ों के बारे में संजीदा होना चाहिए और हमें ठीक प्रॉपर मालूमात होनी चाहिए। जो इंसानी अलमिया है उससे कतई नज़र जो आलमी मैशत की सूरत हाल है उसमें तो बहुत बड़ा डिप्रेशन आया है और आ रहा है और आने वाला है। बिल्कुल लगता ये है, जो तखमीने लगाए गए हैं कि 20 खरब डॉलर का जो नुकसान है वो आलमी मैशत को, ये दुनिया की जो जीडीपी है वो आधी रह जाएगी। इसका ग्रोथ का अंदाज़ा लगाया जाता था कि 5% तक होती है, दुनिया भर की जो एवरेज निकाला जाता है कि 5% तक ग्रोथ होती है। अब ये तखमीना लगाया गया कि 2.5% ग्रोथ होगी। और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी हालत भी ठीक नहीं है और वहाँ पर भी 2 खरब 20 अरब डॉलर का नुकसान होने का खदशा है। आलमी मार्केट में जो पूरी दुनिया की मैशतें हैं उनको भी ख़तरात हैं और तरक्की पजीर ममालिक की मैशतों को भी ख़तरात हैं। और एक चाइना की वजह से, चाइना चूँकि ज़्यादा मुतासर मुल्क है, अगरचे कोरोना शहर जो है वो तो इटली में है और कोरोना वीनस के कहीं आसपास है और वहाँ विरोना भी है और कोरोना भी है, इस तरह का शहर। और शायद अंदाज़ा ये है कि कोरोना तो वहीं से चला था, वायरस जो है वहाँ से कोरोना से ही चला और इटली भी बहुत ज़्यादा मुतासर है। लेकिन ये चूँकि वहाँ पहुँचा और चीनी एक सूबे वुहान में जाकर ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं और चीन से ही ज़्यादा अमवात हुई हैं, तो इस वजह से इसको चीन का ही ये वायरस समझा जा रहा है। लेकिन बहरहाल वायरस कुछ भी हो सही, लेकिन दुनिया इससे मुतासर हो रही है। और उसमें डॉक्टर साहब ने जो बताया है, सबसे अहम बात यह है कि आप कितनी एहतियात कर सकते हैं। आपको हमेशा बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन रहना है, आपके हाथ हमेशा धुले होने चाहिए, आप अपने हाथ को मुंह और आँख और जो है वो नहीं लगाना चाहिए, आपको नाक को नहीं लगाना चाहिए हाथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डॉक्टर साहब बताते रहते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप जो है वो मास्क लगा लें। मास्क लगाना कोई ऐसी बात नहीं है कि ना लगा सके। मास्क मेरे ख्याल में अगर घर पर ही आप तैयार कर लें तो भी बेहतर है। मास्क के हवाले से अच्छा, मैं भी डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या डॉक्टर साहब ये हो सकता है कि घर पर एक मास्क तैयार कर लिया जाए? कपड़े का मास्क जो सादा है वो तैयार करे हुए डॉक्टर साहब, ये कि वही सिर्फ जो मेडिकल स्टोर से मिलते हैं मास्क, उन्हीं का वो फ़ायदा है या वो लगाने भी चाहिए या नहीं? डॉक्टर साहब एक तो ये सवाल जो लगारी साहब आपसे मास्क के हवाले से, दूसरा डॉक्टर साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये एज फैक्टर भी है काउंट करता है? क्योंकि स्कूल के बच्चों को छुट्टी की पहले भी 2 दिन पहले, फिर 2 हफ्ते और अब भी तजवीज़ आ रही है, और क्या बच्चे और बूढ़े ये ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं? जी हाँ, पहले मैं लगारी भाई की बात का वो दे दूं कि देखिए, मास्क हर आदमी को नहीं लगाने की जरूरत है। मास्क उसको लगाना, 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक वो जिनको के नजला जुकाम या खांसी इस तरह की चीजों के में शिकार है। इस वक्त हमारे शहर की अगर बात की जाए, कराची शहर में, तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी चल रहा है, फ्लू, वो भी कुछ इसी तरह का सिम्टम्स होते हैं। नजला जुकाम है, छींकें आ रही हैं, खांसी हो रही है। सही। तो ये जो अगर किसी को है तो वो मास्क जरूर लगा के बाहर जाए। अव्वल तो वो रेस्ट करे, अगर इसको किसी को फ्लू लाइक सिम्टम है तो वो रेस्ट कर ले तो अच्छा है। लेकिन अगर बाहर निकलना जरूरी है तो मास्क लगा ले। लेकिन वो लोग जो हेल्दी हैं वो, उनको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको एक चीज ये जरूर करना है कि अगर वो समझते हैं कि कहीं बाहर जा रहे हैं और जहां वो गए वहां कुछ लोग खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, तो एहतियात के तौर पर मास्क लगा ले। लेकिन मास्क सिर्फ उनको लगाना बहुत जरूरी है जो कि खांस रहे हो या छींक रहे हैं, जो फ्लू लाइक सिम्टम में मौजूद हैं।
ताकि उनकी छींक और जो खांसना वो किसी दूसरों को जाके ना लगे। ये इसका जो वायरस है वो तकरीबन 3 फीट यानी कि 1 मीटर के फासले पर तक दूर तक जाता है जी। उसके दौरान जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर वो असरअंदाज होता है, लेकिन उसके बाद वो जमीन पे गिर के डेड हो जाता है। लेकिन आर्टिकल्स पे जैसे सपोज कोई मोबाइल है या पेन है या कोई किसी का कपड़ा है उस पर वो लग सकता है और वो किसी को छूता है तो उसको वो ट्रांसफर हो सकता है। इसमें ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी मास्क आपको मिल जाता है वो लगा सकते हैं, आप घर में बना के लगा सकते हैं, आप टिश्यू पेपर को 4-5 लेयर बना के उसको रबर बैंड के जरिए लगा सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी कि जी लोग परेशान हो रहे हैं कि N95 ही चाहिए। N95 का जो मास्क है वो टिपिकल टेक्निकल लोगों के लिए, जैसे हम डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जो कोरोना के मरीज को, जो कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज हैं, उनको जो चेक कर रहे हैं उनके लिए ये मास्क जरूरी होता है कि उनके वो खांस ना दे। दूसरी बात जो आपने कही कि एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, क्योंकि अब तक जो दुनिया में इस बीमारी में जो लोग इंतकाल कर गए हैं वो 2 से 4% है। ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, इससे ज्यादा हमारे यहाँ दूसरी बीमारियों में लोग हलाक हो रहे हैं। तो हमें और दूसरी चीजें भी देखनी है, लेकिन चूंकि ये बहुत तेजी से बहुत एग्रेसिव वायरस है तो हमें अब एहतियात लाजिम है हम पे कि हम एहतियात करें। खासकर वो लोग जिनकी उम्रें 50 साल से 60 साल से ऊपर हैं, वो लोग बहुत एहतियात की जरूरत है उनको। प्लस वो लोग जो कि इन उम्र के साथ साथ उनको डायबिटीज है या किसी को कैंसर है उसका इलाज चल रहा है, या कोई ऐसी चीज जो कि ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है, यानी कि उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो रही है, कुछ दवाइयां ऐसी खाई जाती हैं जिससे क़ुव्वत मदाफ़ियत उनकी कम होती है। तो ऐसे लोग जो हैं उनको बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करने की जरूरत है। और केयर बहुत आसान है कि आप खामखा बाहर ना जाएं, घर पे बैठें, घर का मतलब ऐसे लोगों के लिए केयर, और जो केयर का आपने टिप्स बताया वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। लगारी साहब, ये अभी डॉक्टर साहब भी ये बात कर रहे थे कि ये अभी 13 हुए, अभी खबर दे दी कि 15 हो गए, इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो उन्होंने की, 2 से 4% पूरी दुनिया में अमवात का जो रेशो रहा है वो है, और फिर जो मरीज हैं उन पर ज़्यादा इसका असर हो सकता है। सेहतमंद लोग और जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो इनसे मुकाबला करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में ज़्यादा इसमें एहतियात की ज़रूरत ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। और इसकी जो शरह अमवात भी बहुत कम है इस बीमारी के में होने की, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसके अंदर एक मौजूद है एक ऐसा उनसर कि वो जल्दी लग जाता है। तो इस वजह से जो है ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन इसको क्योर भी किया जा सकता है, ये क्योरेबल है और इससे मरीज़ जो हैं वो ठीक भी हो सकते हैं। ज़ाहिर है बड़ी उम्र के लोग इससे मुतासर होते हैं या कम सन बच्चे होते हैं मुतासर। लेकिन एक बात और हो सकती है, मैं मशवरा ये देना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में ज़्यादा देर तक बेआरामी का शिकार न रहें। अपनी नींद जो है वो पूरी करें। जब आपकी नींद पूरी होगी तो फिर आप नज़ला वगैरह का भी शिकार नहीं होंगे। फिर इस तरह की भी अगर आप रेस्ट कर रहे हैं और ठीक तौर पर प्रॉपर नींद ले रहे हैं तो फिर उसका ये होगा कि आप कम इसका शिकार हो सकते हैं और आप अपना एहतियात और इस तरह का आराम का ज़रूर ख्याल करें। पूरी नींद, अच्छा खाना, बहुत सा पानी आपको एहतियात के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए मजबूत कर सकता है। लगारी साहब हमारे साथ हैं। कोरोना वायरस के हवाले से हमने इब्तिदा में बात की कि ये बात हो रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग पर भी कोई इफेक्ट हो सकता है, लेकिन टीम्स जो है वो भी पहुंचना शुरू हो गई। हम बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा नादरा मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नादरा, एक जानिब कोरोना है जिसको अब ये भी सोचा जा रहा है कि मैचेस हों ना हों, लेकिन PCB कह रही है कि जैसे महकमा सेहत और सिंध हुकूमत कहेगी वही होगा, और दूसरी जानिब तैयारी भी चल रही है। क्या सूरत हाल है? जी, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 रवा दवा है और अब कराची में इसका अगला मरहला और फाइनल 4 के मराहिल जो हैं वो तय किए जाएंगे। इस हवाले से कराची के नेशनल स्टेडियम में तैयारियों का एक मरतबा फिर काम शुरू हो चुका है। जो टचअप्स हैं वो हो रहे हैं। उसके बाद 12 तारीख से यहाँ पर मैचेस हैं, लेकिन उसके भी कुछ इबाम यहाँ पर पाए जाते हैं। जिस तरह से आज हेल्थ मिनिस्टर ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि यहाँ से शिफ्ट कर दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक कोरोना केस और ज़्यादा आ चुका है। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा शुएब साहब से पूछूंगी
करेंगे और क्रिकेट पे थोड़ी सी बात करेंगे। शिव साहब, ये बताइए, कोरोना वायरस एक बहुत ही खौफ की अलामत बन चुका है। कराची में कोरोना के केसेस डे बाय डे निकलते चले आ रहे हैं। ऐसे में आप समझते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस होगा? आया यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे या नहीं? मेरा अंदाज़ा है कि ये शिफ्ट लास्ट मिनट पे करना, इसलिए कि प्रिपरेशन बहुत महीनों से इसके ऊपर होती है, बल्कि 1 साल से हो रही होती है, तो वो शिफ्ट करना मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये कि उसको ओवरलुक भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये ऐसा इशू है इस वक्त वर्ल्ड सिनारियो पे कि आईब्रो रेजिंग है और मुश्किलात हैं हर कंट्री को, रादर नॉट ओनली पाकिस्तान, यूरोपियन कंट्री में इससे भी ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें, ऑफ कोर्स इट वुड बी अ वेरी बिग डिसीजन टू टेक। अच्छा, लाहौर में बारिशें, पिंडी में बारिशें, कराची में कोरोना वायरस, ऐसे में PSL की जो एक खूबसूरती थी वो अब मान नहीं पड़ रही है? नहीं, देखिए पार्ट एंड पार्सल होता है बारिश, वेदर का जो है। ये कोरोना तो बहुत रेयर, शायद 100 साल के बाद ये इस तरह की डिजीज़ वायरल हुई है। लेकिन बात यही है कि इस तरह के मौसम के अंदर किसी टीम को टॉस जीत के बैटिंग करना है, नहीं करना है, ये दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम। नाज़रा मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद के साथ, और एक जानिब कोरोना वायरस का सिलसिला, दूसरी जानब पाकिस्तान में सुपर लीग बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। अब देखना है कि क्या फैसला इस मुतालिक होता है। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम नून की स्ट्रेटजी इस वक्त क्या है, क्योंकि अपने ही इजलास में बहुत सारे लोग नाला हैं पार्टी पॉलिसी और पार्टी के लोगों की कारकर्दगी के हवाले से। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते को कराची के हवाले से खबर दें कि कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन अब तेज़ कर दिया गया। दिल्ली कॉलोनी में एक बिल्डिंग को गिराया गया। हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम वहाँ पर मौजूद हैं, सलमान से बात करते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर किस किस्म की कार्रवाई हुई है और मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ किए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक दिल्ली कॉलोनी में CBC की जानिब से आज जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया गया। बुलंद बाला नाजायज़ इमारतों के खिलाफ जो है वो CBC का क्रैकडाउन जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली कॉलोनी में। मेरे कैमरामैन मोहम्मद अली आपको दिखा सके तो आज जो है वो इस बिल्डिंग का की तोड़फोड़ जो है वो की गई CBC की जानिब से। ये गैर कानूनी बिल्डिंग थी। CBC ज़राए के मुताबिक ग्राउंड प्लस 1 की इजाज़त थी, जबकि ग्राउंड प्लस जो है वो 12 इस इमारत को बना दिया गया, जिसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में CBC की जानिब से जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया गया। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इस इलाके के अंदर तकरीबन 12 से 13 बुलंद बाला इमारतें और मज़ीद ऐसी हैं जिसके CBC की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उनको भी जो है वो मसमार करने का सिलसिला जो है वो अब से शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात करें हम यहाँ के इलाका मकीनों की, तो उनकी जानिब से जो है वो शदीद मुज़ामत का सामना करना पड़ा। पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर मौजूद थी। अभी भी जो है वो तो यहाँ की ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इमारत को जो है वो तोड़ा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए यहाँ के इलाका मकीनों की, तो उनकी जानिब से जो है वो शदीद मुज़ामत का सामना करना पड़ा। उनका यही कहना है कि CBC के अफसरान जो है वो भारी नजराना लेते हैं। रिश्वत के एवज़ जो है वो बड़ी बड़ी इमारतें कायम करने के लिए इजाज़त जो है वो दी जाती है। उनके करप्ट अफसरान के खिलाफ जो है वो फौरी तौर के ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बोला गया था कि कराची में जितनी नाजायज़ बुलंद बाला इमारतें हैं उनको जो है वो फौरी तौर के ऊपर मसमार किया जाए। तो यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका यही कहना है कि ये बिल्डिंगें एक रात में नहीं बनी, इन बिल्डिंगों को बनने में जो है वो काफ़ी टाइम लगा, और जो है वो एक छत डलती थी तो CBC की जानिब से जो है वो पैसे लिए जाते थे। और अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि को गिराने का अमर, मजीद भी जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी बनाई गई हैं गैर कानूनी तौर पर, उनको भी मिसमार किया जाएगा। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।